दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बच्चा 6 से 8 घंटे पढ़े और उसका टारगेट पूरा ना हो। बार बार जो ये मैसेज कर रहे हैं ना कि भैया टारगेट पूरे नहीं हो रहे, टारगेट पूरे नहीं हो रहे, आप लोगों को मैं बता देता हूं, इस चीज का ध्यान रख लो। आप लोग जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, देखो किसी की मजबूरी हो सकती है कि वो बेचारा पूरे दिन काम करता है कंपनी में या कहीं पे काम करता है तो उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, उसकी तो मैं बात मान सकता हूं। लेकिन अगर आप घर पे पढ़े हो खाली और आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो ये नामुमकिन है। जो बच्चा 6 से 8 घंटे पढ़ लेगा ना, उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल शर्म वाली बात है। क्यों टारगेट पूरा नहीं हो रहा है भाई? क्या मतलब है कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा आपका? क्या मतलब इतना ज्यादा टारगेट दे दिया कि आपसे टारगेट पूरा नहीं हो रहा? अगर अभी भी टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे ना तो फिर आगे क्या होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। भाई एग्जाम की डेट किसी भी दिन आ गई, कैसे कर लोगे यार? उस टाइम पे फिर बोझ बढ़ जाएगा। एक दिन में फिर इतना सारा टारगेट पूरा कर लोगे आप? अभी बोल रहा हूं, दिल लगा के पढ़ लो, ये टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल जो मैंने बोल दिया बस करते रहो बहुत अच्छे से। भाई मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं, विश्वास मानो। और जब मैं अकड़ता हूं या बोलता हूं, इस चीज का बुरा मत माना करो, आप लोगों के भले के लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, ये मत सोचा करो कि भैया तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कर। अरे यार अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आप लोगों पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात को मानो, विश्वास मानो, 6 से 8 घंटा बहुत होता है। लेकिन आप 6 से 8 घंटे कैसे देते हो मुझे पता है। मोबाइल बराबर में पड़ा रहता है, कभी गर्लफ्रेंड के मैसेज पे व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दिया, कभी ऐसे रिप्लाई कर दिया, तो उससे नहीं हो पाएगा। फिर वो आपके 6 से 8 घंटे कुछ भी वैल्यूबल नहीं है। किसी दिन मोबाइल ऑफ करके और 2 घंटे पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा कि 6 घंटे की इफिशियंसी 2 घंटे में आ गई है। जो आप 6 घंटे में कर रहे थे वो 2 घंटे में कर लोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा दिल लगा के पढ़ रहा है उसका टारगेट भी पूरा हो रहा है, मार्क्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। आप लोगों ने मार्क्स के रिजल्ट देख ही रहे होगे, कितने बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। और रैंक देखो, अगर दिग्गजों से लड़ना है, टॉपर से लड़ना है, तो आप लोगों को रियलिटी जाननी पड़ेगी। इस चीज को बार बार मत बताओ कि भैया मेरे मार्क्स कम हो गए, मेरे मार्क्स। अरे यार जब टेस्ट ही डिफिकल्ट है तो मार्क्स तो कम होंगे ही। कितना भी बड़ा टॉपर आ जाए, जब पेपर लेवल डिफिकल्ट होगा तो मार्क्स तो कम होंगे ही। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है। बस जो गलतियां इस टेस्ट में हुई हैं वो आगे नहीं करनी है। हर बार गलतियों से सीखना है अपनी। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इतनी बात हो गई। आज के टारगेट की बात करेंगे, किस तरह से क्या क्या टारगेट पूरे करने हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक पे जैसे आईपीएल होता है, प्रीमियर लीग चल रही है, टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग। अगर कोई नया बच्चा है और वो चाहता है कि नेक्स्ट वीक से वो टेस्ट दे और बहुत अच्छे से, कोई भी बच्चा टेस्ट जब देगा तो वो बिना प्लेलिस्ट देखे टेस्ट ना दे। मैंने आप लोगों को बता दिया है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के नीचे दिया रहता है। और उसमें क्या है, अगर नहीं भी लिंक मिल रहा है तो आप VIP गुरुजी ऑफिशियल सर्च करो, आप लोगों को मिल जाएगा। 4000 से ऊपर मेंबर्स हैं उसमें, और बड़े आराम से आप लोग वहां से नोट्स, NCERT की PDF, मैं जो भी बातें वीडियो में नहीं बता पाता हूं वो बातें वहां पे बताता हूं। और आप लोगों को एनर्जी बनाए रखता हूं, एनर्जी बूस्टर के रूप में मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जाती रहती है वहां पे, और आप लोगों को बताता रहता हूं मैं कैसे क्या क्या चीजें करनी है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो नए बच्चे हैं, ठीक है, या पुराने बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है और आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट बुक पे पास लगाऊं, मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाऊं, क्यों? क्योंकि इनका जो एनालिसिस वगैरह है वो मुझे पसंद आता है। बस एक चीज़ थोड़ी सी है कि मैथ्स में ट्रिक्स वगैरह ठीक से नहीं दे रखी हैं, मतलब कुछ जगह पे, बाकी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रखी हैं, लेकिन इतना बढ़िया चीज़ें दे रखी हैं कि भाई अगर नीरज चोपड़ा से संबंधित सवाल है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी चल रही है प्रीमियर लीग। अगर आप इस प्रीमियर लीग में देखेंगे, GSP 10 अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर लाइफ टाइम वाला पास लोगे तो 150 रुपये पर ईयर। क्या आप 150 रुपये पर ईयर में भी दिक्कत आ रही है? अगर आप 150 रुपये पर ईयर टेस्ट लगा रहे हो और वो भी अनलिमिटेड, तो ये बहुत बड़ी बात है। 3 साल के लिए वैलिड है, 499 का है, लेकिन अगर आपने GSP 10 यूज़ किया तो वो हो जाता है आपका 449 का। बस अगर आप चाहते हो। और हाँ, फिर इसमें क्या है, अगर आपने आज टेस्ट सीरीज मान लो परचेज कर ली तो अगले कुछ दिन तक, मतलब जो इनकी 8 दिन तक चल रहा है, अगले कुछ दिन तक आप वैलिड हो इस चीज़ के लिए कि आपको अगर रैंडमली चूज़ किया गया तो हो सकता है आपको iPad मिल जाए, हो सकता है आपको LED TV मिल जाए, हो सकता है आपको बाइक मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं, जो भी प्राइज़ है, जीत रहे हैं बच्चे, जैसा होगा आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या आज के टारगेट्स हैं। तो देखो, इस चीज़ का रोना छोड़ दो, आज का टारगेट पूरा करना है। वैसे मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रख रहा हूँ यार कि आप लोग टारगेट कंप्लीट करते चलो, ना छोड़ो। लेकिन यार फिर भी अगर आप हिम्मत हार रहे हो तो फिर आपकी गलती है। और अगर इस टाइम पे हिम्मत हार ली ना तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस टाइम है आप लोगों के लिए। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें करनी है। देखो, टारगेट से घबरा तो नहीं रहे हो ना? कल आधा दिन, कल टारगेट बहुत कम कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। कल बहुत कम टारगेट है और आप लोग ये वाली चीज़ें करना। कल मतलब टारगेट
अब आप ये सोचो ना यार, मेरी भी तबीयत खराब रहती है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों का टारगेट, मेरा टारगेट क्या है, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराना, तो वो मैं कराता हूँ ना, तो आप लोगों से टारगेट पूरे नहीं होते। बहुत गुस्सा आता है मुझे जो बच्चे ये बोलते हैं कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ समझ लो, चलो ठीक है। अरे टेंशन मत लिया करो यार, टारगेट पूरे हो जाएंगे। मैं बहुत कम टारगेट देता हूँ। और देखो, टारगेट पूरे करने का सबसे बड़ा जो बाधा है ना, जो रोड़ा है, वो यही है कि आप लोग मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हो, और अगर मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे तो मुझसे भी टारगेट पूरा नहीं होगा यार। आप क्या कितने बड़े टॉपर से नहीं होगा। 300 क्वेश्चन कैसे कर लेगा वो एक दिन में? 250 क्वेश्चन कैसे कर लेगा वो? 100 क्वेश्चन कैसे कर लेगा वो? बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब टारगेट पूरा करते हो तो मैथ्स के जो है ना, मैथ्स जैसे मैथ्स कर रहे हो आप, तो मैथ्स में आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए कि जैसे जो भी चैप्टर कर रहे हो आप उस चैप्टर के सिर्फ एग्जाम्पल करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो। मैंने कहा ना, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दो। 10 ही क्वेश्चन करूंगा, लेकिन साला अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो एक एक क्वेश्चन फोड़ दूंगा। ये नजरिया होना चाहिए। आप कर रहे हो 300 क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन आ गया तो भी नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना? तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, कम ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ऐसे करने सॉलिड, और उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो छोड़ना नहीं है। समझ गए ना जो भी चीजें बोल रहा हूं मैं? ठीक है यार, बाल भी बिल्कुल खराब हो रहे हैं। ठीक है, चलो ओके ओके, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 21 तारीख को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 21 तारीख का आपका जो अच्छा ओके, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कर रखा है भाई। देखो कितना ख्याल रखता हूं मैं आप लोगों का। 21 तारीख साइंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन। कोई नया टारगेट नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी नया टारगेट आप लोगों को नहीं दिया गया है। लो भाई, इससे ज्यादा और क्या लोगे? आज तो टारगेट है ही नहीं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके अलावा इसके पीछे के तो जो 2 चैप्टर हैं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। अगला मैथ्स में एवरेज वाला चैप्टर करना है। ये रहा एवरेज। देखो जो मैं इसमें दिखाता हूं, सिर्फ उतने भी कर लोगे ना आप लोग तो 80% न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से निपटा दोगे। ये है एवरेज, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे देख लो, बस इतना ही है। ये देखो आप, ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस कर लो। देखो आप, क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी, अब देखो इसके आगे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चंस हैं इसके आगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को करना ये है कि एवरेज से जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो तो आपको सारे करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद आप लोगों को ऐसे पलट के देखना है कि यार जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ऐसे देखना है कि यार ये तो हो ही जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। इस तरीके से आप लोग करोगे तो बड़े आराम से आप लोग टारगेट कंप्लीट कर लोगे। तो मैथ्स का हो गया, ये साइंस का टारगेट वाली चीजें हो गई। हाँ, जो मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय नियुक्तियां कराई थी महिलाओं की, इसके अलावा आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की नियुक्तियां पढ़नी है, ये वाली, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो, बच्चे पूछ रहे हैं जो मार्क करते हो क्या वही पढ़ना है? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मार्क करता हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें होती हैं जिसमें मार्क करके पढ़ा जा सकता है। अब जैसे मान लो कोई चीज पहली बार हो रही है तो वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रही है। दूसरी वाली बार को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज पहली बार हुई है तो वो सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक चीज पता होनी चाहिए। पहला पार्क कौन सा है, पहले क्या चीज है, दूसरी चीज। अगर महिलाओं की नियुक्ति हो रही है तो ज्यादातर महिलाओं की तो नियुक्ति मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय लेवल पे जो महिलाओं की नियुक्ति हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की एक बार नियुक्ति छोड़ी जा सकती है, लेकिन महिलाओं की नहीं छोड़ी जा सकती। इसी तरीके से करंट में स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा जा सकता। इसी तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज आती है तो उसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यही चीजें आप लोगों को सीखनी है कि क्या छोड़ा जा सकता है, क्या नहीं छोड़ा जा सकता। समझ गए? तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ये आप लोगों को कंप्लीट करनी है। और कल भी आप लोड नहीं बढ़ने देना है यार, टेंशन ना लो। ये हो गया। इसके अलावा देखो, आपको सारी बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बुक्स में से इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी बुक्स का निचोड़ आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। अब देखो इस पीडी में क्या है ना, ये जो 3-4 पेज है ना, ये 3 पेज है, मतलब इतने इंपॉर्टेंट पेजेस हैं ये। यहां से क्वेश्चंस आप अगर इन 3 पेजेस को भी कर लेते हो ना, ये देखो एक पेज हो गया, एक पेज ये हो गया, ठीक है, स्पीडी का है ये। और इसके अलावा एक पेज ये हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एक पेज ये हो गया। अगर आप इन 3 पेजेस को भी कर लेते हो ना, ये 3-4 जो पेजेस हैं, आप विश्वास मानो यहां से इतने सारे क्वेश्चंस फंसते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये वाली जो चीजें हैं मैं आप लोगों को इनकी पिक्स प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। अब इसमें से क्या करना है, तो इसमें से ये करना है आप लोगों को कि जो तत्व और उनके अयस्क हैं, जो अभी धातु पढ़ी हैं, ये देखो यहां से
ये आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ये जो ऊपर की चीजें हैं दो, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये मिश्र धातु और उनके घटक, देखो ये पहला वाला मिश्र धातु और उनके घटक, और उसके अलावा ये सेकंड वाला जो है ये क्या है, तत्व और उनके अयस्क। यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मार्क भी की गई हैं, बाकी मैं मार्क करके बता दूंगा। ये दो चीजें आप लोगों को कवर करनी है। इसकी जो चीज है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं प्रोवाइड भी करवाऊंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं प्रोवाइड तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोगों के ये टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को जरूर से जरूर आप लोग पूरा कर लो। बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों की सारी चीज़ें चल रही हैं और आप लोग मार्क्स गेन कर पाओगे। करंट को भी मैं लेके चलूंगा, करंट को भी लेके चलूंगा, स्टैटिक जीके को भी लेके चलूंगा। बड़े आराम से सारी चीज़ें करते चलोगे, बस फंसना नहीं है। इतनी सारी बुक्स के ढेर नहीं लगाने हैं, नोट्स के इतने सारे ढेर नहीं लगाने हैं। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना कंपलसरी है और सिलेक्शन श्योर हो जाएगा बड़े आराम से। आप लोग नेक्स्ट वीक टेस्ट देना, आप लोगों को पता चल जाएगा जो नए बच्चे जुड़े हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया, आप लोग GSP 10 यूज करके टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो उसमें हमारे टेस्ट का भी बेनिफिट मिलेगा। जो VIP गुरुजी स्पेशल के नाम से टेस्ट आएगा, वो वाले टेस्ट भी आप लोग दे सकते हो और वो टेस्ट होंगे जो आपने आज तक पढ़ा है वो वाली चीज़ों के, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।